दोस्तों एमकॉम फर्स्ट ईयर का जो चौथा पेपर है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड रिसर्च मैथोलॉजी, ये भी दोस्तों 3 घंटे का है। मैक्सिमम 100 मार्क्स हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो अनिवार्य है। इसमें 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं, बाकी 2 खंड है, दोनों खंडों में भी से आपको 2-2 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना है। तो पहले खंड का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी, अंतस्थ वर्ग आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट, आश्रित एवं स्वतंत्र घटनाओं की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, व्हाट डू मीन बाय परपोजिंग सैम्पलिंग, सदुद्देश प्रतिदर्श से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन ए हाइपोथेसिस एंड थ्योरी, परिकल्पना एवं सिद्धांत के मध्य अंतर कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द प्री रिक्वेस्टेड ऑफ ए गुड रिपोर्ट, एक उत्तम प्रतिवेदन की पूर्व अनिवार्यताएं क्या है। सेक्शन ए में दोस्तों 1000 शब्द के जो है आपको उत्तर लिखने होते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर परीक्षण क्या है, इस परीक्षण का किन परिस्थितियों में प्रयोग करना चाहिए, संक्षेप में इसके महत्व को समझाइए। व्हाट इज़ द स्क्वायर टेस्ट, एक्सप्लेन अंडर व्हाट कंडीशन इज द एप्लीकेबल, आल्सो एक्सप्लेन इन ब्रीफ इट्स सिग्निफिकेंस। तीसरा क्वेश्चन, कैन वैक्सीनेशन बी रिगार्डेड एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर स्मॉल पॉक्स फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो ऑफ 1482% in a locality, 368 in all were attacked, of 1482%, 343 had been vaccinated and of these only 35 were attacked। क्या निम्न आंकड़ों से यह कहा जा सकता है कि टीका लगवाने वाले चेचक की बीमारी को रोकने के लिए उपयुक्त विधि है। एक मोहल्ले में 1482 व्यक्तियों में से 368 को चेचक हो गई। 1482 व्यक्तियों में से 343 को टीका लगाया गया था और इनमें से 35 को चेचक हो गई। चौथा क्वेश्चन, इन ए बोल्ट फैक्ट्री 3 मशीन A, B and C manufactured 25, 35 and 40% of the total output. Of their output, 5, 4 and 2% are defective respectively. A bolt is drawn at random and found to be defective. What is the probability that it's manufactured by machine C? एक बोल्ट के एक कारखाने में बोल्ट के उत्पादन की 3 मशीनें ए, बी और सी क्रमशः 25%, 35% और 40% उत्पादन करती है। उनके उत्पादन में क्रमशः 4%, 5%, 2% बोल्ट दूषित पाए जाते हैं। तो दैव रीति से एक बोल्ट चुना जाता है और यह दूषित पाया जाता है। इसकी क्या संभावना है कि उसका उत्पादन मशीन सी द्वारा किया गया था। पांचवा, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 को समझाइए। तो इसमें एक करके है जो है, नल हाइपोथेसिस शून्य परिकल्पना, डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्र अंश, पैरामीटर एंड स्टैटिक्स प्रचलन एवं प्रतिदर्श, क्वेश्चनायर्स मतलब प्रश्नावली। खंड बी में दोस्तों ये 5-5 शब्द के जो है 2 खंड के क्वेश्चन को करने हैं। 2-2 खंडों में 2-2 क्वेश्चन दिए हैं। तो देखिए, चैटवर्क है, द स्कैच बिटवीन द एक्वेरियंस एंड द शेड्यूल, प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, समांकों के विश्लेषण तथा निर्वाचन से आप क्या समझते हैं। सातवां दोस्तों, डिफरेंशिएट बिटवीन नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, शून्य और वैकल्पिक परिकल्पना में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स
ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राथमिक समांकों को एकत्र करने की किन्हीं दो पद्धतियों को समझाइए। एक्सप्लेन एसेंशियल ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। अनुसंधान प्रतिवेदन के आवश्यक तत्वों को समझाइए। एक्सप्लेन बिब्लियोग्राफी। संदर्भ ग्रंथ की व्याख्या कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन इश्यूज एंड सिंपल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अनुसंधान के संगणन तथा प्रतिदर्श प्रकारों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। प्रथम प्रकार की त्रुटि एवं द्वितीय प्रकार की त्रुटि में अंतर्भेद कीजिए।